इलिप्स का टॉपिक हम कवर करेंगे। इलिप्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं। स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स का इक्वेशन होता है। ये इलिप्स का डायग्राम होता है। ये क्या है? अंडा देखा है आपने? अंडा इलिप्स की शेप में होता है। अंडा गोल नहीं होता। अंडा क्या होता है? इलिप्स की शेप में होता है। ओवल, हाँ, ओवल शेप में। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये इलिप्स क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0,0 बेटा। कितने होंगे? और ये डिस्टेंस कितनी बेटा? ये डिस्टेंस ए होगी। क्या होगी? ए। ये भी डिस्टेंस, लेकिन वैसे माइनस ए होगी, लेकिन डिस्टेंस देखेंगे तो ए हो जाएगी। ये पता क्या कहलाती है? इसकी ये मेजर एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ये मेजर अक्ष कहलाती है। आवाज होगी, बोलो। और ये कौन सी एक्सिस कहलाती है? माइनर कहलाती है। ये बी। और ये भी कितनी होगी? ये माइनस बी होगी। मतलब अल्टीमेटली कितनी डिस्टेंस हो गई है? बी हो गई। क्या हो गई? सॉरी, 2b हो गई। कितनी हो गई? इसको कौन सी एक्सिस बोलते हैं हम लोग? माइनर। तो मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस? 2a। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस? 2b। और क्या कहते हैं इसके? वो तो ओरिजिन हो गया या सेंटर हो गया। ये क्या कहलाते हैं इसके? वर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। कॉर्नर। ये वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ जरा? ये डिस्टेंस ए है तो क्या हो जाएगा? a,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a,0। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। -a,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -a,0। कोई दिक्कत आई? एक चीज और अभी लिख लेते हैं। ये क्या कहलाती है इसकी? ये फोकाई कहलाती है। इसकी फोकाई क्या होती है बताऊंगा अभी डायग्राम के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको पहले इसके वेरिएबल्स याद कर लेते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए पहले हमारे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकाई। क्या बोलते हैं? फोकाई। ये फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके होते हैं a,0। और उसका कितना होगा? -a,0 होता है। फोकाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0। इसके कितने होते हैं? -a,0। हाँ हाँ, क्योंकि ये एक्सेस है ना बेटे। ये एक्सेस पॉजिटिव साइड है, एक्सेस की क्या है? नेगेटिव साइड है। कौन सी क्लास तूने ज्वाइन करी है? बैडमिंटन। बैडमिंटन की भी क्लास सही होती है क्या? खुद ही खेल लिया बैडमिंटन तो? कहाँ पे करी है? सेंट्रल स्कूल में? कितने बजे क्लास होती है? T2 5 में आते हैं तो 5:30 बज जाते हैं। फिर देखो 5:30 आ जाएगा। तो घर जाके क्या करता है? घर मत जाएगा ना? घर मत जाएगा ना, वो टाइम बचा लिया करना। ऐसे चुरा चुरा के टाइम बनेगा बेटा। मैं भी घर नहीं जाता। चल, वेरी वेरी गुड। -a,0 और a,0। बाकी देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया करूँगा। ML अग्रवाल ले ली ना तूने? लेके आएगा, मैं तेरे को मार्क करूँगा आज जरा। ये क्या कहलाती है? इसकी फोकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ई किस बीमारी का नाम है बताऊंगा मैं। ई क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। पहले परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार कर लें। ई का मतलब क्या है? इसेंट्रिसिटी। तो ई की वैल्यू पता कितनी होती है? अंडर रूट में 1 + b² अपॉन a² होती है। प्लस होता है, क्या होती है? 1 - b² अपॉन a²। कर लो। वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में कितनी होती है? 1 माइनस, अगर यहाँ प्लस होता है ना बेटा तो यहाँ माइनस होता है। और ये तब लगता है
वाला जो इलिप्स हमने डिस्कस किया है ये तब लगता है जब ए इज ग्रेटर देन बी हो। क्या हो? ये पहले इलिप्स की बात करें, ए इज ग्रेटर देन बी है। क्या है? ए इज ग्रेटर, बनाते जाओ, याद हो जाएंगे सब चीजें। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सेंटर कितना होता है इसका, और वर्टेक्स क्या होता है? दो होते हैं, एक -1,0। और इसकी क्या नाम है वो, फोकाई कितनी होती है? A0 और -A0। और इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? ए स्क्वायर, क्योंकि ए बड़ा होगा अच्छा, तो जो बड़ा होता है वो नीचे आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब फोकई से होके यहाँ ये लाइन जाएगी, इसको पता क्या बोलेंगे हम लोग? वहाँ पे लेटरल रक्टम होती थी, आपको याद हो तो क्या होती थी? लेटरल रक्टम। लेटरल रक्टम की लेंथ कितनी होती है? ये इधर होती है, जो इतनी इधर होगी हमारे पास। क्या बोलेंगे? लेटरल रक्टम की लेंथ कितनी लेंगे हम यहाँ पे हम लोग? 2b² है। और इसके जो ये लाइन जा रही है, ये मैंने क्या होता है, क्या होती है? लेटस रेक्टम। इसके पहले यहाँ एक लाइन जाएगी, ओके। इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? वहां पे भी होती थी, अगर आपको याद हो तो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x = a/e। क्या होता है? a/e किधर होती है, तो इसका कितना हो जाएगा? x = -a/e। -a/e। डायग्राम की कॉम्प्लिकेशन पे बाद में जाएंगे, सारा खेल ई का है इसमें। एक बार दोबारा रिवाइज मार लें। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? ई, x = a/e। और एक चीज, लेटरल सिस्टम की लेंथ कितनी होगी? वो भी x²/a। क्या होती है? मेजर एक्सिस की लेंथ, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? हटा दूं मैं, स्क्रीन हटा दूं यहाँ से। चलिए, तो एक काम करना है, कुछ भी करें उससे परीक्षा की पांडे हम तैयारी कर लेते हैं जरा, क्योंकि एक ये चार्ट आना बहुत जरूरी है हमें। तो चार्ट पता होना चाहिए। क्या हो रहा है? ठीक है, मेरे पास दो लिस्ट है बेटा। पहला लिस्ट क्या है? एक लिस्ट है x² / a² + y² / b² = 1। और दूसरा लिस्ट क्या है? वो भी यही है, x² / a² + y² / b² = 1। अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक लिस्ट बनाया था ऐसे। ये इसका क्या था? सेंटर था। ये इसके क्या थे? वर्टेक्स से। ये इसकी क्या थी? फोकई थी। ये इसकी क्या थी? लेटरल रेक्टम थी। ये इसकी क्या थी? डायरेक्ट। ये इलिप्स कब बनता है? इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक बनता है वर्टिकल इलिप्स, ऐसा बनेगा। ये तब बनेगा जब किसकी वैल्यू छोटी होगी? ए की वैल्यू छोटी होगी जब बी से। जब ए की वैल्यू क्या होगी? बी से छोटी होगी तो ये बनेगा। तो होगा क्या? सेंटर उसका ये आ जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे इसके? ये हो जाएंगे। ये लेंथ कितनी है? वही, ये 2a है, और ये क्या? वही 2b है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 और b हो जाएगा। ये 0 और कितना हो जाएगा? -b हो जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी? फोकई की आ जाएगी 0 और b आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी? 0 और -b आ जाएगी। ये इसकी लाइन हो जाएगी, लेटरल रेक्टम जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वहाँ पे कितनी थी? 2b² है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी?
2a² भी हो जाएगी। और वहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, y इजिकल टू एक्स इजिकल टू ए बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई और माइनस का बी बाई, मतलब सारी सिनारियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चार्ट याद करना है मेन तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ दोनों के दोनों और साथ साथ में चीज़ें लिखते जा रहा हूँ मैं। आप ये चार्ट बना लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटर। सेंटर कितना होगा बेटा यहाँ पे 0,0, इसका भी कितना होगा 0,0 1। नंबर 2 वर्टेक्स कितना होगा, इसका प्लस माइनस a0 होगा, इसका 0 और प्लस माइनस भी होगा। ये a के हिसाब से चलेगा या b के हिसाब से चलेगा, ये इसकी पहचान क्या है इस वाली की, a की वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पे और a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी। सबसे बड़ा रावण है 211 फीट का। आप आइए, आपका स्वागत है वहाँ। हाँ तेरा तो फ्री है। मेरे पास मैंने फोटो खींची थी इसकी, कहाँ गया रावण। बच्चे उसके अंदर अपनी मैथ लगा रहे थे। हाँ फिलहाल मोदी जी है। बच्चे इसमें अपनी मैथ लगा रहे थे। वो 211 फीट का लंबा रावण है सर, गिरेगा तो 211 फीट की इसकी रेडियस होनी चाहिए, तो उसका इंक्लोज एरिया भी इतना होना चाहिए। तो 211 फीट का रावण गिरेगा तो रावण यहाँ है, ये रावण है वहाँ। तो 211 फीट इधर होना चाहिए, 211 फीट उधर होना चाहिए, वो कहीं भी कर सकता है रावण। 211 फीट के हिसाब से तो बहुत बड़ा एरिया चाहिएगा मेरे वहाँ पे। लेकिन ऊपर का तो हवाई हवाई होती है ना, बस वैसे ही बना देते हैं ना वो रावण। ऊपर तो बस थोड़ी सी डेकोरेशन टाइप में होता है ना, मेन तो माल तो यहाँ तक ही होगा, पीछे से पटाखे लगे होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, हमें अंदर का रावण मारना है पहले। ये रावण तो हर साल मारते हैं हम तो, इजंट इट। अच्छा ये समझ में आई यहाँ तक बात आपको। अगला क्या चीज़ रहेगी बताओ, अटैक के बाद सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये वाला खेल कर लेते हैं। एक्सेंट्रिसिटी होती क्या है, इसको भी चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा। क्या होती है 1 माइनस b² अपॉन a²। इसकी कितनी होगी बताओ, कोई बताएगा। 1 माइनस उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा होता है वो नीचे आता है, a² माइनस b²। पहले मुझे इसको समझाने से पहले इसको रटना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नंबर 4, कई टीचर इसको एक तरीके से और कराते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी आपको ऐसे ही करेंगे। इसके बाद क्या आएगा बेटा, वो क्या फोकाई कितनी आएगी इसकी। वहाँ फोकस बोलते थे अगर आपको याद हो तो, यहाँ फोकाई बोलते हैं। फोकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए फोकाई बोल देते हैं। कितनी आएगी बेटा यहाँ पे, प्लस माइनस a और 0, मतलब इकट्ठे में काम चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक a इधर 0 हो जाएगी, उधर की होगी, दोनों को कंबाइन कर दिया, 0 और प्लस माइनस b। नंबर 5 पे क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, कितनी होगी, x इजिकल टू प्लस माइनस सर। अगला क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या आएगा, और क्या लिखवाया था मैंने आपको, देखो लेंथ ऑफ लेटर स्ट्रक्चर। लेंथ ऑफ लेटर स्ट्रक्चर कितनी लिखी थी, पहले वाले की कितनी लिखी थी हम लोगों ने,
2b स्क्वायर अपॉन ए, उसकी कितनी होगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। कितनी पहले वाले की कार्ड बनाओ प्रॉपर तरीके से, लाइनिंग भी देख भैया मेरे भैया, मोबाइल बात में कितनी होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2a स्क्वायर अपॉन बी। एक इसकी लेंथ है बेटा एल आर का मतलब लेटेस्ट रखो। अब एक और लिखेंगे यहाँ पे, देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें लेंथ कितनी होगी मेजर एक्सिस की, यहाँ पे 2a होगी, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 2a, और उसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2a होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी 2b, क्योंकि उसमें ये मेजर बन जाएगी बेटा, यहाँ पे इस वाले में ये मेजर हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ क्या लिखा आपने, सॉरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी लिखी यहाँ पे 2a, वहाँ पे कितनी लिखी आपने 2b। अब नीचे लिखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो कितनी हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2b और 2a, 2b और 2a। आपने लिख लिया अशीता जी, आपने सर आपने लिख लिया, सर जी आपने लिख लिया 2a 2b और 2b 2a। अब मैं डायग्राम बाद में समझाऊंगा, मैं एक बार मुद्दे की बात पे आऊँगा, क्योंकि पहली क्लास के अंदर यही काम करना चाहिए, बच्चा सवाल सॉल्व कर ले, कहाँ है ये, कहाँ है, कहाँ है ये रहा। लेवन देखने कहाँ है, तीन बार खुल गई है बताइए। डेफिनेशन बाद में होगा, पहले सवालों पे आ जाओ भैया, पहले सवाल होना जरूरी है। चलिए जी नजर आ रहा है, पहला सवाल पढ़ेंगे क्या है, इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द फोकाई निकालनी है, वर्टिसेस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, माइनर एक्सिस की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेंथ निकालनी है लेटर सेक्शन की, 6 चीजें पूछी हैं। पहला सवाल करते हैं, तो सवाल में पहचानना है। पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड पैराबोला उससे कंपेयर करो, तो ये पहला वाला पैराबोला है, दूसरा वाला है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आप देखो तो 6 आएगी, और बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बेटा 4 आएगी। कौन सा वाला पैराबोला हो गया है, मैं मेरे मुंह से बार बार पैराबोला निकल जाता है, बिकॉज वी लव पैराबोला, पैराबोला को ज़्यादा ध्यान जाता है। कितना है बेटे, इक्वेशन लिखवाओगे जरा मुझे, क्या थी एक्स स्क्वायर अपॉन, ओहो एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस, ये इक्वेशन है, और बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, ठीक है। ये पहला 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 वाला कैसा है बताओ जरा मुझे तो, सर ए की वैल्यू ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी आ रही है भैया 6 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, सर इतना तो पता लग गया मुझे, और पहला वाला है। तो मुझे से क्या क्या चीज़ पूछी गई थी यहाँ पे, मैं इनके नाम लिख लूँ मेरा, क्या क्या पूछा था, क्या क्या पूछा था, फोकाई पूछी थी, वर्टिसेस पूछी थी, लेंथ पूछी थी, लेटेस्ट रख नहीं, लेंथ माइनर और एक्सिस, फोकाई वर्टिसेस, देखो एक एक करके लिख देते क्या क्या पूछा है, फोकाई पूछी है, और क्या पूछी है वर्टिसेस पूछी है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछी है, और क्या पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछी है, और इसेंट्रिसिटी पूछी है, और क्या पूछा है लेटर, ये सारी चीज़ें पूछी हैं, ठीक है जी। अब मुझे सबके फॉर्मूले मालूम है, फोकाई क्या होती है वाली लिख लेता हूँ मैं, क्या होती है फोकाई, वैसे पहले स्टैंडर्ड वाली लिख लेते हैं, फोकाई क्या होती है फोकाई, पहले वाला लिप्स होता प्लस माइनस ए और 0, बाद में रखेंगे वैल्यू इनकी, है ना, पहले वो दिमाग में सेट कर लेते हैं क्या क्या चीज़। ये वर्टिसेस क्या होते हैं प्लस माइनस ए और 0 होता है, लेंथ क्या होती है मेजर एक्सिस की 2a, ये कितनी होती है 2b, और एसेंट्रिसिटी कितनी होती है ई इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये पहला वाला है तो ए बड़ा आएगा, तो ए बड़ी चीज़ नीचे आती है,
ये हो गया हमारे को याद रखने। और ये क्या होता है, लेटर सिस्टम कितना होता है, 2b²। तो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ए मेरे पास है, बी मेरे पास है। सबसे पहले बता मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले हमेशा मैं ई निकालता हूँ। सारा कलेश ही ई का है। पहले ई निकाल लो, फिर सब चीज़ें निकल जाएंगी, सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग बेटा शौर्य जी, ई निकाल रहे हैं। ई कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे यहाँ? बी कितना था? 36/, दो 16, 16/36। एल्शियम ले लो, 36 में 16 गया, 36। 20 का अंडर तो होता है, 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 5। 4 का बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 4 × 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अपॉन में कितना था, 2√5 लिख दूँ मैं सीधा सीधा, इतनी रामायण क्यों करना, ये लिख दूँ मैं। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान रखना है इलिप्स में ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, कभी भी देख लेना। ई की वैल्यू 1 से हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। पता लगी रहेगी, √5 की वैल्यू तो 1 पॉइंट समथिंग होती है। हाँ हाँ सॉरी 2 पॉइंट समथिंग होती है। अच्छा अब देखो, अब पुट करो जरा, फोकाई कितनी आ जाएगी बता सकता है कोई मुझे? ए कितना था मेरे पास, ए 6 था मेरे पास, ए² था ना वो तो। ए कितना है मेरे पास, 6 है। 6 को √5/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, कितना, सीधा लिख दूँ मैं या दिखाऊँ करके? नहीं मैं, चलो आप कह रहे हो तो दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू 6 है, ई कितना है, (0) तो कितना आ जाएगा ये, और सॉल्व करो, बोलो। ये आ गया। ये कितना आ जाएगा, 36 कितने आ जाएंगे, ये तो फटाफट से निकलेंगे, +-6 0। ये कितनी आ जाएगी, ले 2 है कितना है, 12। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये निकाल ही रखा, ये कितना आ जाएगा, 2b² कितना हो गया, 16/6, 32/6। 32/6 का मतलब कितना हो गया, 16/3 आ गया। पर चेक करो बुक के अंदर, 9.4 है देखो जरा। देखो आंसर ही आ रहे नहीं आ रहे। ये रूट, ऊपर वाले को √20 लिखा हुआ है। चलो चेक, बाकी चेक कर लो जरा। आ रहा नहीं आ रहा, सारी चीज़ें टैली कर रही है एक एक। तो में आगे कैसे करना है सवाल ये, और चीज़ों को बाद में समझेंगे, पहले ये चार्ट आना जरूरी है। तबीयत ठीक नहीं है तेरी, देखो थोड़ी सर्दी में प्रॉब्लम रहती है ना। हाँ, मेरे को लगता है तो ठंड भी ज़्यादा लगती है शायद, नहीं लगती? निमोनिया तो नहीं होगा था तेरे को बचपन में? तो निमोनिया होता है छोटे बच्चे का, जब छोटा गोदी में होता है तब पड़ा होता है। ये हो गया बेटा, क्लियर है? आज पता है किसका बर्थडे है? तो पता होना चाहिए। चल तू कर ले, काम कर ले पहले। आज मेरा स्टेटस नहीं देखा तूने, किसका बर्थडे है? आज आज अग्रवाल डे है, बनिया डे का। आज अग्रवालों के जो राजा है ना, उनकी जयंती है आज।
आज अग्रवाल जयंती है। जिंदल, किंदल, बंदल, है ना, गर्ग, गोयल, आज इन सबके जो पूरे जो टॉप क्लास जो हैं उनका बर्थडे है आज। अग्रसेन जयंती, जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है ना, ऐसे अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। बनियों के सिरमौर, वो तो लड़के हैं इनके, ये गर्ग, जिंदल, कायल, बिंदल, सुने होंगे तूने। थोड़ा जल्दी कॉपी कर लेंगे तो मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। चलो आगे, अभी सर टॉपिक अभी सर लिख रहे हैं धीरे धीरे। किसने फास्ट रखा तुम में से? सारे रखेगी? पहली बार रख रही है? कुछ नहीं खाएगी? एक बार ही बस? 24 घंटे में एक बार खाएगी? तो लग रहा है तेरे को देख के। तू भी रखता है? मतलब बस फ्रूट्स खा लिए, खत्म कहानी? बड़ा मुश्किल काम है तो। चलिए ग्रेट। दोनों बातें, आस्था भी और डिटॉक्स भी हो जाती है बॉडी आपकी। बॉडी को तो रिपेयर का टाइम चाहिए ना, जो सेल्स है हमारी, खाए जाए, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। चलिए आगे, एक सवाल मैं और रखता हूँ आपको। ये कौन सा वाला इलिप्स है? दूसरा वाला, दूसरा वाला। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ए 2 है और बी कितना है, 5 है। मैं करके दिखाऊंगा जरा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, दोबारा बताओगे जरा? एक्स स्क्वायर अपॉन, थैंक यू। एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, 4, कितना था वाई स्क्वायर अपॉन, ए कितना है बेटा यहाँ पे, 2 है, बी कितना है, 5 है। ये दूसरा वाला हो गया तो क्लियर हो गया आपको। निकालना क्या क्या, वही सारी चीज़ें निकालनी है बेटा, वही सारी चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालना है बताओ? मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूँ? नहीं नहीं, मैंने क्या पहले क्या निकालना था, वर्टेक्स। नहीं, पहले फोकाई थी, पहली फोकाई थी, फिर वर्टेक्स, फिर लेंथ ऑफ, फिर नंबर 4, नंबर 5 ई, नंबर 6 पहला। अब फोकाई कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? फोकाई कितनी होती है, कौन बताएगा? मुझे कितनी हो जाएगी, मुझे कितनी हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, 2b और ये 2a, ई कितना हो जाएगा? वेरी गुड, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? क्योंकि बी पे ओरिएंटेड है तो बी नीचे आता हूँ। अब निकालते जाओ, सबसे पहले ई निकाल दो पहले तो। ई कितना आएगा, ए कितना है, 4/25, √21 अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया। गलत तो नहीं किया कहीं मैंने? चलो अब कितना पुट कर दे, और कितना आएगा ये? 0 और प्लस माइनस बी कितना आया है, बी 5 था, 5 इंटू √21/5, तो कितना आ जाएगा, √21 ही आ जाएगा कटने के बाद, 5 से 5 तो कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 10,
ये कितना आ जाएगा 4, ये आई कह रहा है कितना आ जाएगा 2, ए स्क्वायर कितना है 4/5, 8/5। तो चार्ट याद होना चाहिए। कर लियो कॉपी ये, जब कर दूँ समझ में आया कुछ कुछ आंसर। अब मुझे तीसरा और चौथा सवाल करके दिखा दीजिए।
144 से क्या कर देंगे पूरी इक्वेशन को, क्या कर देंगे, बताइए 144 से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लोगे सारे सवाल 9 तक। अब देखो 10 से लेके ये 17 तक 18 तक के सवाल कैसे हैं, ये एक ट्रैक पे चलेंगे। देखो ये देख के बताओ कौन सा वाला एलिप्स लग रहा है आपको, पहला वाला लग रहा है, देख के लग रहा है पहला वाला है, ये 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 अभी 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 करता हूँ भाई, एक मिनट बता दिया आपने तो सारा काम। इसमें क्या करना है, क्या 10वें सवाल में आपको फोकस वर्टिसेस दे दी, पहला वाला है तो लेट तो वही करेंगे दोनों केसेस में, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 है। अब मेरा क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं यहाँ पे, वर्टिसेस क्या होती है इसकी, पहले वाले की बताओ, बोलो प्लस तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब प्लस माइनस ए होता है ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो कहीं प्लस माइनस ए ही 0 होती है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है तो ए तो आ गया, बी निकालना है मेरे को, बी कैसे निकल जाएगा, बी इस रिलेशन से निकल जाएगा मेरे पास। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4/5 नहीं हो गई यहाँ पे, ए की वैल्यू 5 डाली ना, 5 इजिकल टू 4 आ गया, तो ई की वैल्यू होती क्या, फॉर्मूला क्या होता है ई की वैल्यू का बताओ, ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 16/25 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस बी, स्क्वायर तो हट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आ गया, बी कितना है वही तो निकालना है, ए स्क्वायर कितना है 25 है मेरे पास, एलसीएम ले लिया मैंने, 25 से 25 कट गया, कितना रह गया 16 इजिकल टू कितना रह गया 25 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 9 आ गई, या बी की वैल्यू 3 आ गई, मेरे को तो बी स्क्वायर ही निकालना है, बी स्क्वायर 9 आ गया, पुट कर दो, इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 आ जाएगा। ये उल्टे सवाल हैं, यहाँ चीज़ें दे रखी हैं और फिर हमसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन पूछा गया है। आई होप दिस इज क्लियर, एक बार कॉपी कर लो, बाकी दो पे चर्चा कर लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, कर लो कॉपी कर लो। सर क्लास रखी है आपने, अच्छा मेरे को बच्चा नहीं है आज कोई भी, मेरे को लगता है चक्कर है, आप भी नहीं है, ठीक है आपका, चलो आगे फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 13 बताओ क्या करेंगे मेरे को।